शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अलौकिक दिन की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। ये योग दिवस आज सारे संसार में बहुत ही आत्मीयता से मनाया जा रहा है। सभी लोग योग अभ्यास कर रहे हैं। गीता के चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक में भी है, मैंने आदि में ये राजयोग सूर्य को सिखाया था, फिर ये लोप हो गया, अब पुनः तुम्हें सिखा रहा हूं। वास्तव में इस राजयोग से, जिसे भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, ये भारत स्वर्ग बना था, ये भारत विश्व गुरु बना था, ये भारत लाइट हाउस, माइट हाउस और पीस हाउस बना था। चलते चलते ये राजयोग लोप हो गया और पुनः महर्षि पतंजलि ने इसको अष्टांग योग के रूप में प्रतिपादित किया। उसके दो हिस्से थे, दो अंग थे, आसन और प्राणायाम, जिनको आज लोग योग समझने लगे हैं। ये भी अच्छा है, इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, परंतु योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इससे ही पुनः आत्मिक उन्नति होगी, इससे पुनः भारत में अध्यात्म की लहर फैलेगी और जो भौतिकवाद बढ़ गया है, जो पाश्चात्य सभ्यता भारत में समाती जा रही है, उससे हम पुनः अपनी महान सभ्यता की ओर अग्रसर होंगे। तो अब पुनः ये राजयोग भगवान आकर सिखा रहे हैं। राजयोग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसमें हमें सबसे पहले स्वयं को आत्मा समझना होता है, आत्मा के सत्य स्वरूप का ज्ञान लेना होता है। फिर परमात्मा कौन है, इसका संपूर्ण ज्ञान भी हमारे पास होना चाहिए। हम क्यों उससे योग युक्त हों, उससे हमारा क्या नाता है, ये भी स्पष्टतया हमारी समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा यहाँ दोनों भ्रकुटियों के मध्य में, अंदर ब्रेन के मध्य में विराजमान हूँ। ये देह तो मेरा वस्त्र है, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, सूक्ष्मति सूक्ष्म हूँ। हम पहले अपने इस स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हैं, फिर भगवान जिसे हम परम पिता कहते हैं, जरा मेरे साथ सभी रियलाइज करें, वो हमारा परम पिता है। इसका अर्थ है वो हमारा है। ये नाता उससे हमें जोड़ना है। हमें अपने मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर स्थिर करना होता है। परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण और कर्तव्य क्या हैं, इसका संपूर्ण ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। अब हमने भगवान के द्वारा भगवान को जाना। उन्होंने स्वयं कहा, हे आत्माओं, तुम मेरे द्वारा मुझे जानो। तो वो ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्मति सूक्ष्म है, अकाल मूर्त है, वो ब्रह्मलोक का वासी है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुखों का सागर और पतित पावन है। उसके उस स्वरूप पर वहीं हमें बुद्धि योग लगाना होता है। जब हम उसके सर्वशक्तिवान स्वरूप पर अपना बुद्धि का योग स्थिर करते हैं, मन को उसके चिंतन में लगा देते हैं, तो हम उससे जुड़ जाते हैं और उसकी समस्त शक्तियां हमको आने लगती हैं। जब हम उसे इस रूप से याद करते हैं कि वो शांति का सागर है और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और अपनी बुद्धि उसके स्वरूप पर स्थिर कर देते हैं, तो उसकी संपूर्ण शांति के संपूर्ण वाइब्रेशंस आत्मा में समाने लगते हैं। जब हम उसे याद करते हैं, वो पतित पावन है, पवित्रता का सागर है, मैं आत्मा पवित्र हूँ, तो उसकी पवित्र तरंगे हम में
प्रवेश करने लगती हैं और आत्मा पावन बनने लगती है। तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, इस देहभान को भूलकर, यदि हम परमात्म स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर करते हैं, उसके चिंतन में मग्न होते हैं, उससे प्यार भरी बातें करते हैं, तो ये राजयोग कहलाता है। इसमें उसकी ओर से भी हमें रेस्पॉन्स मिलते हैं। और ये योग अभ्यास जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सवेरे 3 बजे से 5 बजे के मध्य में करते हैं, तो ऐसा ही आभास होता है जैसे हम परमात्म मिलन का अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर रहे हैं। सचमुच ये ब्रह्म मुहूर्त ऐसे योगियों के लिए वरदानी वेला है। इस समय उठकर जो योगी ऐसा अभ्यास करते हैं, उन्हें मुक्ति का वरदान मिल जाता है। जीवन मुक्ति पर उनका अधिकार हो जाता है और सहज ही वो शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं। उनका चित्त गहन शांति में रहने लगता है, आत्मा संपूर्ण रूप से पावन होने लगती है। ये मनोविकार जिन्होंने मनुष्य के मन पर साम्राज्य कर लिया है, जो दुख और अशांति को जन्म दे रहे हैं, जिन्होंने आज संसार में तनाव, चिंताएं, परेशानियां, कलह, कलेश, इन सब को बढ़ावा दिया है, इनसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस राजयोग के द्वारा मन का संपूर्ण सुख मिलता है, मन अति प्रसन्न रहने लगता है। इसको ही हम कहेंगे मन संपूर्ण स्वस्थ हो जाता है। मनुष्य के चेहरे पर तेज आने लगता है और इस मन की खुशी का, मन के सुंदर विचारों का प्रभाव तन पर भी पड़ता है, ब्रेन पर भी पड़ता है और इस तरह मनुष्य तन मन से स्वस्थ रहने लगता है। सवेरे यदि हम इसका अभ्यास कर लेते हैं तो सारा दिन के लिए विशेष परमात्मा एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, सुंदर विचारों से अपनी मन बुद्धि को चार्ज कर लेते हैं और तब सारा दिन हमारा सुखद और सफलताओं में व्यतीत होता है। इस राजयोग से आयु भी बढ़ती है, इस राजयोग से रोग भी समाप्त होते हैं, इस राजयोग से तनाव भी मिट जाता है और हमारी इनर पावर बहुत बढ़ जाती है। हम पॉजिटिव बहुत हो जाते हैं। आप अनुभव कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे ज्यादा समझ लेंगे, मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। इस कारण से मन तनाव से, चिंताओं से, परेशानियों से मुक्त रहने लगता है। तो आज के इस इंटरनेशनल योगा डे पर हम चाहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कि ये राजयोग भी इस शारीरिक योग के साथ जोड़ दिया जाए और सभी मनुष्य जैसे आज शारीरिक योग करेंगे या प्राणायाम करेंगे, उसके साथ साथ मन और बुद्धि को भी परमात्म स्वरूप में लगा दें, ताकि सबका नाता परमपिता से जुड़ जाए और जीवन की यात्रा में भगवान हमारा साथी बन जाए, वो खुदा दोस्त बन जाए, उसकी मदद हमें मिलने लगे। तब हमारा ये संसार सुखधाम बन जाएगा, शांति का धाम बन जाएगा। हर व्यक्ति सफलता की राहों पर सहज रूप से आगे बढ़ेगा। पुनः इस अलौकिक दिवस की संसार के सभी भाई बहनों को, सभी धर्मों की आत्माओं को बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।